नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे A to Z ज्योतिष यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पन्ना रत्न के फायदे बताऊंगी। पन्ना रत्न बुध ग्रह का रत्न है। यह रत्न हरे रंग का होता है। इसे कनिष्ठिका उंगली में धारण किया जाता है। यदि आपकी कुंडली में बुध शुभ भावों का अधिपति है या उसकी डिग्री कम है या वह अस्त है या कमज़ोर है या और आपकी कुंडली में वह योग कारक ग्रह है, तो आप इस रत्न को धारण करके काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। यह रत्न यदि आप व्यापार करते हैं तो अपने व्यापार में उन्नति करने के लिए आपको पन्ना रत्न अवश्य पहनना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। जैसा कि मैंने बताया है कि यह बुध ग्रह से संबंधित है। बुध ग्रह का संबंध सीधा हमारी बुद्धि से है। अतः पन्ना रत्न धारण करने से व्यक्ति की स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसलिए जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर है उन्हें भी इस रत्न को अवश्य धारण करना चाहिए। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगता हो और जो बच्चे पढ़ते ही भूल जाते हैं, उन्हें इसे चांदी के लॉकेट में पन्ना रत्न जड़वा कर गले में धारण करना चाहिए। इससे बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ेगी। यदि आपका बच्चा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो बुध ग्रह का यह रत्न धारण करने से उसे अवश्य ही सफलता मिलेगी। यदि कोई भी व्यक्ति गणित और कॉमर्स का अध्यापक है या स्टूडेंट है तो उसे भी पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि बुध का संबंध सीधा गणित से है। यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या CS हैं या आप मैथ के टीचर हैं या आप किसी फाइनेंशियल कंपनी में आपका काम फाइनेंस से संबंधित है, तो आप इस रत्न को धारण करके फ़ायदा उठा सकते हैं। यह आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। यदि बुध ग्रह धनेश होकर भाग्य भाव में बैठा हो तो पन्ना रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। इससे भाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही साथ धन की भी प्राप्ति होती है। यदि बुध सप्तमेश होकर दूसरे भाव में बैठा हो, क्योंकि दूसरा भाव दोस्तों हमारी कुंडली का धन भाव कहलाता है, तो इस रत्न को पहनने से आपको स्त्री व यात्रा के जरिए धन लाभ अवश्य होगा। यदि आपकी कुंडली में बुध सप्तमेश होकर दूसरे भाव में बैठा हो तो पन्ना पहनने से स्त्री व यात्रा के जरिए आपको धन लाभ अवश्य होता है। यदि बुध शुभ भाव का स्वामी होकर धन भाव में बैठ जाए तो पन्ना पहनने से अवश्य ही धन का लाभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ यदि मिथुन लग्न वाले और कन्या लग्न वाले यदि इस रत्न को धारण करते हैं तो उनके लिए रत्न पहनना अत्यंत शुभ रहता है, क्योंकि कन्या और मिथुन लग्न के लग्नेश यानी कि स्वामी स्वयं बुध हैं। पन्ना रत्न धारण करने से अन्न और धन की भी वृद्धि होती है और व्यक्ति को सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पन्ना रत्न धारण करने से इसके अलावा ये तो जो फ़ायदे मैंने बताए हैं वो तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये कई बीमारियों में भी काम करता है। जिन लोगों का हाजमा खराब हो
यदि वे इस रत्न को धारण करते हैं तो उन्हें अवश्य फायदा होगा। जो लोग दमा रोग से पीड़ित हों उन्हें भी पन्ना रत्न धारण करना काफ़ी फायदेमंद रहता है। पन्ना रत्न धारण करने से पौरुष शक्ति में भी वृद्धि होती है एवं स्वास्थ्य उत्तम रहता है। यदि किसी व्यक्ति को स्किन एलर्जी है, स्किन से संबंधित कोई भी परेशानी है, तो उनके लिए भी ये पन्ना रत्न काफ़ी फायदेमंद रहता है। यदि बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो और बुध 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह रत्न धारण ना करें। यदि आपकी कुंडली में बुध शुभ भावों का अधिपति हो तभी इस रत्न को धारण करें। यदि बुध आपकी कुंडली में 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठा हो तो उन लोगों को पन्ना रत्न धारण करना काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, पन्ना रत्न धारण करने से फ़ायदे तो बहुत होते हैं, क्योंकि बुध हमें काफ़ी भौतिक सुख भी प्रदान करता है। यदि आप सिंगर बनना चाहते हैं या आपका संबंध किसी भी बोलने की कला से है तो आप इस रत्न को धारण करके काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप सिंगर हैं या आप एंकर हैं या आप मीडिया से जुड़े हैं या आप एक अभिनेता या अभिनेत्री हैं या आप ड्रामा करते हैं, किसी भी इस तरीके का काम जैसे प्रोफेसर है या टीचिंग से संबंधित कार्य है, तो आप जानते हैं कि बुध बोलने की कला भी सिखाता है। उसका संबंध गले से भी है, वो हमारी वाणी को भी कंट्रोल करता है। तो उससे आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं यदि आप पन्ना रत्न धारण करते हैं। साथ ही साथ यदि आप व्यापार करते हैं और व्यापार आपका चल नहीं रहा है तो बुध व्यापार का भी कारक है, तब भी आप इस रत्न को धारण करके अपने व्यापार में आई हुई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए।